ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। अमृतवाणी श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। श्री रामकृष्ण देव की अंतिम व्याधि के समय उनके भक्त उनसे व्याकुल होकर कहने लगे, आप जगदम्बा से प्रार्थना कीजिए, आपकी व्याधि दूर हो जाए और कम से कम हम लोगों के लिए आपकी देह कुछ दिन और बनी रहे। इस पर श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मेरे कहने से क्या होगा, ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होगा। अब मैं देख रहा हूं, मां और मैं दोनों एक बन गए हैं। ननद के डर से राधा ने कृष्ण से कहा, तुम मेरे हृदय में रहो, बाहर न जाओ। फिर वह कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हुई, इतनी व्याकुल कि हृदय में तीव्र यातना होने लगी। परंतु अब कृष्ण किसी भी दशा में बाहर आने का नाम ही न लेते थे। कोई यदि मुझे गुरु, कर्ता या बाबा कहकर पुकारे तो मेरे शरीर में कांटा चुभ जाता है। ईश्वर ही गुरु हैं, वे ही कर्ता हैं, मैं अकर्ता हूं। वे यंत्री हैं, मैं यंत्र हूं। मैं सदा स्वयं को उनकी संतान मानता हूं। मैं बाबा कैसे बन सकता हूं? प्रसिद्ध पंडित शस्त्र तर्क चूड़ामणि से अपनी मुलाकात के प्रसंग का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, पंडित मुझसे मिलने आ रहा है। यह सुनकर मुझे बड़ा भय हुआ। तुम लोग तो देख ही रहे हो, मुझे अपने कपड़े का भी होश नहीं रहता। फिर उससे न जाने क्या कहने जाकर क्या कह बैठूं। यह सोचकर मैं भय संकोच से अत्यंत बेहाल हो गया। मां से बोला, देखना मां, मैं तो तुझे छोड़ शास्त्र वास्त्र कुछ भी नहीं जानता, तू ही संभालना। फिर अमुक से कहता, तू उस समय रहना। अमुक से कहता, तू उस समय आना। तुम लोगों को देखने से फिर भी कुछ साहस होगा। पंडित जब आकर बैठा उस समय भी मुझे भय हो रहा था। चुपचाप बैठकर उसी की ओर देख रहा था, उसी की बातें सुन रहा था। इतने में देखा, मां मानो उसके भीतर का सब कुछ दिखा दे रही है। शास्त्र वास्त्र पढ़ने से क्या होगा, विवेक वैराग्य न हो तो सब निरर्थक है। साथ ही साथ सरसर करती हुई कोई वस्तु अपने शरीर की ओर दिखाकर बोले, माथे की ओर चढ़ गई और भय संकोच सब न जाने कहां चला गया। एकदम विभोर हो गया। ऐसा कहने लगा कि मुंह ऊंचा उठकर उसमें से मानो फव्वारे की तरह बातों का स्रोत निकल रहा है। जितनी बातें बाहर निकलती उतनी ही मानो कोई भीतर से ढकेलता जाता। कांबार पुकुर की ओर जैसे धान नापते समय जैसे एक आदमी एक दो कहते हुए नापता जाता है और दूसरा एक आदमी उसके पीछे बैठकर धान की ढेरी से उसके पास धान ढकेलता जाता है, वैसे ही जब थोड़ा होश आया तब देखा कि पंडित रो रहा है। रोते रोते बिल्कुल तर हो गया है।
मेरी इस प्रकार की अवस्था बीच बीच में हुआ करती है। जिस दिन केशव ने खबर भेजी कि वह मुझे जहाज में बिठाकर गंगा जी में सैर कराने ले जाने के लिए एक साहब को साथ में लेकर आ रहा है, उस दिन भी मारे डर के बारंबार झाऊ की झाड़ी की ओर शौच के लिए जाने लगा। परंतु जब वे लोग आए और मैं जहाज पर चढ़ा, तब इसी प्रकार की अवस्था हो गई। न जाने मैंने कितनी ही बातें कही थी। बाद में भक्तों की ओर दिखाकर बोले, इन लोगों ने कहा आपने खूब उपदेश दिया, किंतु भाई मुझे तो उसका कुछ भी पता नहीं था। इस देह के भीतर एक जन है, वही मुझसे इस प्रकार करा रहा है। बीच बीच में देवभाव आ उपस्थित होता था। उस समय अपनी पूजा किए बिना मैं शांत नहीं होता था। मैं यंत्र हूं, वे यंत्री। वे जैसा कराते हैं वैसा मैं करता हूं, जैसा कहाते हैं वैसा ही कहता हूं। श्री रामकृष्ण देव को आम मुख्तारी देने के पश्चात भी श्री गिरीश चंद्र घोष अपने पूर्व जीवन में किए हुए कुकर्मों के प्रबल संस्कार के बारे में सोचते हुए चिंतित हो उठे। इस पर श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मूर्ख, तुझे क्या असड़िया सांप ने काटा है? तुझे असली नाग ने काटा है। तू यदि घर भाग जाए तो भी मरेगा ही। देखा नहीं है, जब असड़िया सांप मेढक को पकड़ता है तो वह काफी देर तक बार बार पुकारने के बाद ही मरता है। कभी कभी तो वह उसके मुंह से छूट भी जाता है। किंतु यदि असली नाग से पाला पड़े तो 2 या 3 पुकार में ही मेढक सदा के लिए शांत हो जाता है। यदि वह किसी प्रकार छूट भी जाए तो अपने गड्ढे में जाकर मर जाता है। यहां जो आते हैं उनका भी यही हाल होता है। एक दिन एक भक्त श्री रामकृष्ण देव के चरणों को सहला रहा था। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, इस चरण सेवा में बहुत अर्थ भरा हुआ है। फिर वे अपने हृदय पर हाथ रखकर बोले, इसके भीतर यदि कुछ हो तो चरण सेवा करने से तुम्हारा अज्ञान अविद्या एकदम दूर हो जाएगी। फिर एकाएक गंभीर होकर कहने लगे, इस समय यहां कोई बाहर का आदमी नहीं है। एक गुप्त बात बतलाता हूं, सुनो। उस दिन हरीश मेरे पास ही था। मुझे एक दिव्य दर्शन हुआ। देखा, इस आवरण यानी देह के भीतर से सच्चिदानंद बाहर निकल आए और बोले, मैं ही युग युग में अवतार लेता हूं। इस समय मैंने सोचा कि शायद मैं अपने ही ख्यालों में ये सब बातें कह रहा हूं। फिर चुपचाप देखने लगा। तब देखा कि वे ही और भी कह रहे हैं। चैतन्य ने भी शक्ति की आराधना की थी। अंतिम व्याधि के समय श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन अपने भक्तों से कहा था, इसके भीतर 2 जन हैं, एक वे हैं और दूसरा उनका भक्त बना हुआ है। दूसरे ही का हाथ टूटा था, उसी को अब बीमारी हुई है। वे मनुष्य बनकर, अवतार बनकर भक्तों के साथ आते हैं। भक्त लोग फिर उन्हीं के साथ वापस लौट जाते हैं। बाउलों का दल अचानक आया, नाचा गाया, फिर अचानक चला गया। वे आए गए,
कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। देख रहा हूं कि वे स्वयं ही बलिदान की वेदी, बलि का पशु और बलि देने वाला व्यक्ति तीनों बने हैं। अंतिम व्याधि के समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र नाथ से पूछा, अच्छा, मेरा भाव कौन सा है? नरेंद्र नाथ बोले, आप में वीर भाव, सखी भाव, सभी भाव हैं। यह सुनकर मानो श्री रामकृष्ण देव भाव विह्वल हो गए। उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखकर नरेंद्र आदि भक्तों से कहा, मैं देख रहा हूं जो कुछ है सब इसी के भीतर से आ रहा है। श्री रामकृष्ण देव के देह त्याग के 2 दिन पहले, जब 6 महीने भयंकर कैंसर रोग की असह्य यातना को भोगते हुए उनकी देह केवल हड्डियों के ढांचे में परिणत हो गई थी, उस समय नरेंद्र नाथ के मन में विचार उठा कि इस असह्य पीड़ा की अवस्था में यदि ये कहें कि मैं ईश्वर का अवतार हूं तो मैं विश्वास करूं। और आश्चर्य की बात है, ठीक उसी क्षण श्री रामकृष्ण देव एकाएक बोल उठे, जो राम था और जो कृष्ण बना था वही इस बार रामकृष्ण बनकर इस देह में प्रत्यक्ष अवतीर्ण हुआ है, तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। धोबी दूसरों के मैले कपड़ों से अपना भंडार भरता है, उन कपड़ों के स्वच्छ होते ही उसका भंडार खाली हो जाता है। धोबी की तरह दूसरों के दोष, दुर्गुण और कुविचारों के द्वारा अपना भंडार मत भरो। तुम दूसरों से जिस काम की अपेक्षा रखते हो वह स्वयं करो। मांगने से आदमी छोटा हो जाता है। स्वयं भगवान, जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, जब बलिराज के यहां भिक्षा मांगने गए तो उन्हें भी वामन का बौना रूप धारण करना पड़ा। किसी के पास कुछ मांगना हो तो ओछा बनना पड़ता है। लोगों को किसी की प्रशंसा करने में भी समय नहीं लगता और फिर उसकी निंदा करने में भी देर नहीं लगती। इसलिए तुम्हें लोगों की निंदा, स्तुति की ओर ध्यान देना उचित नहीं है। शांतिपूर्ण साधु जीवन बिताना हो तो लोगों की निंदा, स्तुति दोनों के बारे में समान रूप से उदासीन रहो। कुछ लोगों से सावधान रहना पड़ता है। पहला, बड़े आदमी, वे चाहें तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में बहुत धन, जन और सामर्थ्य है। इसलिए कभी कभी वे जो कुछ कहें उसी में हामी भरते जाना पड़ता है। दूसरा, सांड, सींग मारने आए तो मुंह से आवाज करते हुए उसे ठंडा करना पड़ता है। तीसरा, कुत्ता, जब भौंकता हुआ काटने दौड़ता है तो उसे भी ठहरकर मुंह से आवाज करते हुए शांत करना पड़ता है। चौथा, शराबी, उसे अगर छेड़ दो तो तेरी ऐसी की तैसी वगैरह करते हुए तुम्हारी 14 पीढ़ियों तक को गालियां देगा। पर उससे अगर प्रेम से कहो, क्यों चाचा कैसे हो, तो एकदम खुश होकर तुम्हारे पास बैठकर खूब बातचीत करने लगेगा, तंबाकू पिएगा। मूली खाने पर मूली की डकार आती है और ककड़ी खाने पर ककड़ी की। अर्थात मनुष्य के भीतर जो भाव होता है वही बाहर आता है।
मनुष्य जिस प्रकार की संगति में रहता है उसमें उसी प्रकार के संस्कार आ जाते हैं। फिर जिसमें जैसे संस्कार होते हैं वह वैसी ही संगति खोज लेता है। किसी किसी का स्वभाव सांप के जैसे होता है। वह तुम्हारे अनजाने में तुम्हें काट खाता है और उसकी ज्वाला को सहलाने के लिए बहुत विवेक विचार करना पड़ता है। नहीं तो संभव है कि तुम क्रोधित हो बदला लेने जाकर उसका नुकसान कर बैठो। क्रोध तमोगुण का लक्षण है। क्रोध होने पर विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। हनुमान ने क्रुद्ध होकर लंका जला दी। यह ज्ञान नहीं रहा कि इससे सीता जी की कुटिया भी जल जाएगी। गुरु मिले लाख लाख, चेला मिले न एक। उपदेश देने वाले बहुत मिलते हैं किंतु उपदेशों का पालन करने वाले बहुत कम। धर्म में विकृति क्यों आ जाती है? आकाश से बरसने वाला जल निर्मल और स्वच्छ होता है, परंतु जब वह छत और नालियों से होता हुआ जमीन तक पहुंचता है तो उनकी गंदगी के कारण गंदला हो जाता है। इसी प्रकार धर्म भी धर्म प्रचारकों के दोषों के कारण दूषित हो जाता है। पाप और पारा दोनों को पचाना कठिन है। किसी साधु या देवता के दर्शन के लिए जाते समय खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। साथ में कुछ न कुछ भेंट, वह कितनी भी सामान्य क्यों न हो, अवश्य ले जाना चाहिए। घर के लोग यदि जागते हों तो उस घर में चोर कभी नहीं घुस सकता। वैसे ही यदि तुम सदा जागृत रहो तो तुम में किसी प्रकार के बुरे विचार आकर तुम्हारे सद्भावों का हरण नहीं कर पाएंगे। माता, पिता, भाई, बहन, स्त्री, पुत्र आदि स्वजन कुटुंबियों के प्रति जो प्रेम आकर्षण होता है वह माया है, और सभी जीवों के प्रति समान रूप से जो प्रेम भाव उठता है वह दया है। जब तक जीऊं तब तक सीखूं। जय ठाकुर, जय मां।